लेकिन ना, हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारे पाप ये नहीं तो धुलेगा नहीं। अगर ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य में आकर के हमारे भीतर कपटता के कारण हमने अपना पाप प्रवृत्ति को हम उनके सामने व्यक्त नहीं करते हैं, तो जाके हमारी मलिनता जाना संभव नहीं है, हमको क्षमा भी करना संभव नहीं है। ऐसे जान करके बहुत रोना शुरू किए हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तो कहते हैं, प्रभु हमारे द्वारा ही ये को कृत्य किया गया है, ये ग्रंथ हमारे द्वारा ही ऐसे चोरी किया गया है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण हमने सोचे इसमें बहुत धन दौलत है, इसलिए इतना पहारादार लेकर के बड़े सावधानी से ले जा रहे हैं इतना बड़ा खजाना, तो हमसे लोभ संभाला नहीं गया, हमने अपने ही लोग के द्वारा उसको अपहरण करके उसको हमने ले आया। प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम जानते नहीं इसके अंदर ऐसे अनमोल ग्रंथ है। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु तो बहुत प्रसन्न हो गए हैं, जो ग्रंथ तो मिल गया, तो वो ग्रंथ कहाँ है? तो कहते हैं, प्रभु इतना ग्रंथ हम क्या करेंगे, ये हमारा तो कोई काम में आएगा नहीं, हमको समझ में भी आता नहीं है, समझ की बाहर है, हम क्या करेंगे, इसका मालिक तो है नहीं, इसीलिए हमने ग्रंथ को मिट्टी में दबा दिया है। प्रभु कुछ ग्रंथ रह गया है, सब तो दबाया नहीं, बहुत सारे ग्रंथ तो हमने मिट्टी में दबा दिया, इतना ग्रंथ हम क्या करेंगे? तो चलो हमको ले चलो, जाके देखते हैं। हाँ, वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा करके उसको ग्रंथों को दबा दिया है, और कुछ ग्रंथ वही बुग्गी में रखा गया है, जो बक्सा भर के लाए थे उसके अंदर कुछ ग्रंथ है। तो बहुत चिंतन करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने संकल्प किए हैं, जो भाई ये ग्रंथों कलियुग जीव के लिए ये धारण करना, इसको समझना बहुत कठिन है। ये महाप्रभु की इच्छा है कि कलियुग के जीव के लिए ऐसे जो अनमोल ग्रंथ है, ये जो रस सीमा है, राधा कृष्ण जुगल विलास तत्व के परम निर्जास है, ये समझना कलियुग जीव के लिए समझना बहुत कठिन है। इसका दुरुपयोग करेंगे, इसका गलत अर्थ निकालेंगे, इसका गलत व्याख्या करेंगे, तो इसमें और अनर्थ हो जाएगा। अच्छा ही है, ये प्रभु की इच्छा जान करके फिर ग्रंथों बोलते रहने दो यहाँ, बाकी ग्रंथ लेकर के फिर वीर हम्बीर को दीक्षा प्रदान की है। दीक्षा देने से वीर हम्बीर के भीतर विराट परिवर्तन हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया। महापुरुष की कृपा से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। भवाप वर्ग भ्रमतांग ज्यादा भवे जनुष्य तरच सत्समागम। ऐसे संसार चक्र भ्रमण करते करते जब ऐसे महत्पुरुष के चरण सान्निध्य प्राप्त करने का सौभाग्य होता है, तो महत्पुरुष की कृपा से उनके अंतःकरण निर्मल हो जाता है, और भक्ति भावना उनके अंदर कृपा करके रोपण कर देते हैं, भक्ति रूप बीज। भ्रमण करिते करिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो बीज रोपित होने का कारण उनके समस्त मायामल अपसारित हो गया। बहुत रोने लगे उनके चरण पकड़ करके, प्रभु हमको उद्धार करो, हमने बहुत पापी है, बहुत नीच है, प्रभु हमको उद्धार करो प्रभु। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु उनको आशीर्वाद के, तुम चिंता मत करो, आज से तुम यहाँ प्रचार करो, वैष्णव धर्म प्रचार करो, हरि नाम संकीर्तन प्रचार करो, स्थान स्थान में तुम जाकर इस तरह से हरि कथा प्रचार के माध्यम से सबको उद्दीप्त करो, सबके भीतर भगवत भावना का संचारण करके सबके जीवन धन्य करो, ये करो तुम। तो वीर हम्बीर का नाम दिए हैं चैतन्य दास। वीर हम्बीर अब चैतन्य दास हो गए हैं, और वहाँ कुछ दिन रह करके वहाँ कृष्ण वल्लभ, फिर तुम्हारा व्यासाचार्य जो थे, इन सबको दीक्षा दिए हैं, और बहुत सारे हैं वहाँ के जितना थे बड़े बड़े सब लोग थे, सब आकर के उनसे दीक्षा प्राप्त करके जीवन धन्य किए हैं। कुछ दिन रह करके खूब हरिनाम प्रचार किए हैं। उस
इलाका विष्णुपुर नामक स्थान, वहाँ प्रभु तो प्रचार किए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने। प्रचार करके फिर बोलते हैं आप तो हमको जाना है। तो वीर हमवीर को कह रहे हैं हम तो जाएंगे, हम बहुत दिन हो गया देश छोड़ के आए हैं, आपको घर जाना है। तो बहुत रोए वीर हमवीर ने, प्रभु हमारे लिए आदेश है, नहीं तुम यहाँ रह करके ये वैष्णव धर्म प्रचार करो। तो वीर हमवीर ने बहुत सारे सामान सट्टा, एक बुग्गी तो खाली था, उसमें सब हीरा मोती आदि बहुत सारे सामान भर करके दे दिया, प्रभु आप ले जाइए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु तो जानते नहीं है क्या सामान है, चलो भाई सेवा के लिए दे रहे हैं, सेवा के लिए तो चाहिए ही, भर के दे दिए हैं। तो इधर खबर हो गया, गोपालपुर में निवास कर रहे थे तुम्हारा नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, उनको खबर हो गया जो ग्रंथ तो मिल गया है। सुन करके बड़े आनंद में नृत्य कर रहे थे। फिर किसी भक्तों के साथ आके मिले हैं, मिल करके आप देखे हैं जो ग्रंथों इस तरह से समाधिस्थ करके आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु यहीं पर समाधि दे करके जाना चाहते हैं। ये प्रभु की इच्छा जान करके श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर ज़्यादा आग्रह किए नहीं हैं, समझाए हैं देखो ये कली युग के जीव के लिए ये समझना बहुत कठिन हो जाएगा, इसका गलत अर्थ निकालेंगे, गलत व्याख्या करेंगे, जो अभी भी हो रहा है। अनधिकारी वस्तु को निवृत्त निकुंज लीला रहस्य ये सब सुनाते हैं, कहते हैं, समझ तो आता नहीं है। प्राकृत देह बुद्धि संपन्न मनुष्य इसको प्राकृत समझ करके इसका गलत अर्थ निकाल करके उसको क्या क्या रूपरेखा बनाते हैं, बड़ा लज्जा की विषय है। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी पाद रासलीला के श्लोक में वहाँ कहे हैं जो ये किसी को नहीं बोलना चाहिए, साधारण व्यक्ति के सामने इसको, इस रहस्य को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, और जो ऐसे करेगा उसको श्राप भी दिए हैं। ये तुम्हारा जीव गोस्वामी पाद। तो ये तो वर्तमान समय तो ऐसा नहीं है, अभी तो ये एक आनंद लीला जैसे प्राकृत मनुष्य के लिए एक जैसे एक कथा हो गया है, साधारण कथा, घर गृहस्थी जैसे व्यवहार, ये प्राकृत बुद्धि है ना, लेकिन तो है यो अप्राकृत, वो तो इंद्रियातीत, गुणातीत, मायातीत, लोकातीत, अनुभव व्यक्त कृपा साध्य वस्तु है। प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा और लीला रहस्य संबंध में थोड़ा सा भी अनुभव करना कदापि संभव नहीं है। तो ठीक है, चल रहे हैं, चलते 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 जाजी ग्राम में आए हैं। माता लक्ष्मीप्रिया देवी ने बहुत दिन से बहुत दुखी होकर के, बेटा जब से वृंदावन गया है और तो कोई है नहीं, बहुत दुखी नहीं होकर के चिंता करते करते, पुत्र की चिंता करते करते क्षीण काया हो गई है। कब मेरा बेटा लौट के आ जाएगा, क्या हम फिर हमारे पुत्र के मुख दर्शन करेंगे, क्या पुत्र हमारा ऐसे ही वृंदावन में ही रह जाएगा। ऐसे चिंतन करते करते बहुत दुखी नहीं होकर के क्षीण काया हो गई है। जब पुत्र आए हैं देख करके माता के हृदय में जैसे प्राण का संचार हो गया नया करके, एकदम रोना शुरू किए। बेटा तू आया बेटा, तेरी दुखिनी माँ तेरे इंतज़ार में बैठे बैठे रोती है बेटा। ऐसा करके बड़ा आदर किए, बड़े हाथ फेरे उनके मुख कमल में, मस्तक में बेटा। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए, माँ की गोदी में मस्तक धारण करके, माँ तुम दुखी नहीं होना, ऐसे ही प्रभु की इच्छा माँ। हम तो गए थे, प्रभु की इच्छा जो तदनुसार हमको कुछ कर्म संपादन करना था, इसीलिए हमको जाना पड़ा माँ, हम आए हैं, तुम चिंता मत करो, दुखी मत हो। माँ बहुत सुखी हो गए, बहुत प्रसन्न हो गई, फिर वहीं रहने लगे। अब वो जो भेजे हैं जितना सामान वीर ने, खोल के देखते हैं, अरे भाई हीरा मोती सोना दाना, माने वो तो मन में तो ऐसे दुखी हो गए कि हमने बहुत पाप किया, ग्रंथ चोरी किया,
तो मन में अनुशोचना हुई, तो फलस्वरूप बहुत सारे धन रत्न दे दिए हैं। और है तो गुरुदेव, मन में परिवर्तन आ गई, ये धन संपत्ति हम क्या करेंगे। पहले तो ऐसा बुद्धि नहीं थी। पहले धन, जब तक विषय बुद्धि है तब तक धन संपत्ति के ऊपर लालसा रहती है। जब भगवत चरण में मन उन्मुक्त हो जाता है तो ये विषय संपत्ति जहर जैसे, विष जैसे दिखने में लगता है। भावना का एक स्थिति है। जब विषय बुद्धि रहती है, देहात्म बुद्धि संपन्न जीव जब शरीर धर्मी होकर के संसार में आसक्त होकर रहता है तो विषय को देखता है अमृत जैसे, और जब भगवत उन्मुखी हो जाता है तो विषय को देखता है विष जैसे। वही एक ही वस्तु। भावना का परिवर्तन, भावना का परिवर्तन होने से, एक भगवत मुखी होने से फिर जाके विषय उसका कोई बंधन का कारण नहीं होता है। तो विषय क्या होता है, फिर वो विषय भगवत सेवा में लगाते हैं। ये भगवत सेवा के लिए, पहले तो अपने भोग के लिए संसारी लोग विषय को, धन संपत्ति का अपने भोग में लगाते हैं, और भगवत उन्मुखी जन विषय को भगवत सेवा में लगाते हैं, जोग में लगाते हैं। ये तो भोग में लगाते हैं, वो जोग में लगाते हैं। वही विषय है, जो विषय फिर भगवत सेवा को वस्तु हो जाती है। तो बहुत सारे धन रत्न देखे हैं, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से विद्यालय स्थापन करो। एक बड़ा सा विद्यालय स्थापन किए हैं, वहाँ अध्यापना कराएंगे। धीरे 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 समस्त छात्र आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र इकट्ठा हो गए हैं, और उनकी विद्वत्ता जिसको पढ़ाते हैं अल्प समय में ही अच्छा पारदर्शी हो करके विद्वत्ता प्राप्त करके तो अच्छा विद्वान बन जाते हैं। इस तरह से चारों ओर खबर हो गया। जो ऐसे आए हैं एक जन जो जाजीग्राम में अध्यापना करा रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, तो बहुतों छात्र आकर के उनके विद्यालय में अध्ययन के लिए आकर के शामिल होना शुरू हो गए हैं। आप क्या किए हैं, श्रीनिवास आचार्य प्रभु सोचे हैं थोड़ा सा, उस समय तो खबर लेने का तो कोई उपाय नहीं था, तो श्रीवास पंडित आदि विष्णुप्रिय माता कैसे हैं जानने के लिए, खबर लेने के लिए आग्रह होकर के गए हैं वहाँ नवद्वीप में। सुने हैं श्रीवास पंडित अंतर्ध्यान हो गए, विष्णुप्रिय माता अंतर्ध्यान हो गए, बहुत दुखी हो गए। हाय हाय, हम आए हैं वृंदावन में सबको छोड़ छाड़ के, जब वहाँ जाके महाप्रभु के पार्षदों के चरण सान्निध्य में रह करके हम अपना संतप्त जीवन को शांत करेंगे, हम उनकी छत्र छाया में रह करके भगवत उपासना करेंगे। लेकिन क्या देखो दुर्भागा, अब तो हमारे लिए कोई नहीं रह गया। बहुत दुखी हो गया, बहुत रोए, बहुत रोए। अब क्या करूं, संतप्त हृदय शांत करने के लिए आप उपाय क्या है, तो सोच रहे हैं उपाय तो अब महाप्रभु के पार्षद रह रहे हैं तुम्हारा श्रीखंड में नरहरि सरकार ठाकुर, नरहरि सरकार ठाकुर, और तुम्हारा उनका नाम क्या है, रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन, नाम भूल जाते हैं, ये दोनों हैं। तो सोचे हैं उनके चरण सान्निध्य में जा कर के थोड़ा सा मेरे मन की जो ये मलिनता, मेरी जो ये कष्ट, इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए हम उनके चरण सान्निध्य में जा कर के उनके चरण रस प्राप्त करके हमारे अंतर जगत की जो कष्ट है इसको हम निवारण करेंगे। ऐसे सोच करके गए हैं। जाजीग्राम से ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर ना 8 किलोमीटर दूर है। जाजीग्राम है काटवा, गए हो कब ना? हाँ, तो माँ से प्रार्थना करके गए हैं जाजीग्राम। जाजीग्राम जा करके नरहरि सरकार ठाकुर के चरण सान्निध्य में जा करके उनको दंडवत प्रणाम करके उनके चरण रज ले करके बहुत रोए। नरहरि सरकार भी महाप्रभु के प्रिय पार्षद थे। नरहरि सरकार ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर, उनके चरण सान्निध्य में जा करके बहुत रोए, चरण रज ले करके अंग में लेपन किए। नरहरि सरकार भी उनको छाती में धर करके बहुत
रोए और उनको छाती में ले करके जैसे महाप्रभु का स्पर्श मिल रहा है ऐसे अनुभव हो रहा है नरहरि शंकर ठाकुर के। तो महाप्रभु का ही तो अभिष अवतार है। तो अति सुंदर मिलन के बाद अब 2-4 दिन वहाँ रह करके संतप्त मन को शांत करके अब लौटना है। तो नरहरि शंकर ठाकुर से प्रार्थना किए हैं, अब आदेश कीजिए, हमारे लिए तो उपदेष्टा और कोई है ही नहीं, जितना थे सब तो चले गए। हम वृंदावन गए, वृंदावन में भी हमको रहने के लिए राधा रानी की इच्छा नहीं, हमको भेज दिए हैं यहाँ, क्या करें। राधा रानी की इच्छा, गुरुदेव की इच्छा जान करके हमको आना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए आदेश कीजिए। अभी हमारे गुरु स्थानीय हैं और महाप्रभु के सबसे प्रिय हैं आप आदेश कीजिए, हमको क्या करना चाहिए। आप जैसे कहेंगे हम ऐसे करेंगे। नरहरि शंकर ठाकुर उस समय सोच करके कहते हैं, देखो हम जो कहते हैं तुम पालन करोगे तो ना नहीं करना, अगर हमसे प्रेम है तो ना नहीं करना, आप जैसे कहेंगे। आप हमारे मंगलकामी, जैसे आप आदेश करेंगे हम अवश्य पालन करेंगे। तो श्रीनिवास तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके फिर तुम धर्म प्रचार भी करो, तत्सहित गृहस्थ धर्म पालन करके तुम संसार रचना करके तुम्हारे जो संतान आदि होंगे ये सब जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि परवर्ती काल जो समय आ रहा है उस समय ये वैष्णव धर्म, ये प्रेम धर्म प्रचार के लिए कौन सामने आएगा। साधारण मनुष्य के द्वारा तो ऐसे मंगल कार्य होना संभव नहीं है। जिनके भीतर जो शक्ति है वो शक्ति के प्रभाव से ही वो कल्याण कर्म करने में समर्थ हो सकता है। तो तुम्हारी शक्ति लेकर के संसार में आएंगे, वो जगत कल्याण करेंगे। इसलिए तुम अपनी चिंता मत करो, तुम गृहस्थ आश्रम रचना करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके तुम भगवत उपासना करो, गृहस्थी लोगों को शिक्षा प्रदान करो। सब सन्यासी होने से तो गृहस्थी लोगों के लिए क्या जीवन आदर्श, कौन सा आदर्श रहेगा। गृहस्थी लोग तब सोचेंगे जो हम गृहस्थ में रहते हैं, हमारा तो उद्धार का कोई उपाय नहीं, क्यों हम गृहस्थी है। गृहस्थी होने से गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं, ऐसा न धारणा करके वो लोग निराशा उनके हृदय में छा जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं, गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थी के लिए भी कुछ आदर्श तुमको स्थापन करके जाना पड़ेगा। दो तरफ, एक तरफ ये भक्ति धर्म प्रचार के लिए गृहस्थ आश्रम में रह करके आदर्श गृहस्थ जीवन पालन करना, ये शिक्षा देने के लिए तुमको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। आप माथे में जैसे वज्रपात हो गया, ये तो कभी सोचे ही नहीं हम गृहस्थी आश्रम में जाएंगे। मन में तो किंचित मात्र इच्छा नहीं, जिसके मन में किंचित मात्र इच्छा नहीं वो गृहस्थ आश्रम रचना करके क्या करेंगे। अब माँ भी मन में तो इच्छा है बेटा का शादी कराएंगे, अब माँ देखते हैं कहेंगे तो बेटा तो बहुत दुखी हो जाएगा, कष्ट पाएगा, तो माँ कह नहीं पाते हैं। इच्छा तो है बेटा का शादी कराएंगे, और उधर बीरामबीर ने जो सोना दाना हीरा मोती सब भेजे हैं ना, माँ तो देखें इतना सारे गहना ये तो हमारे लिए भेजे हैं, ये जो आप माँ के लिए हम उपहार दे रहे हैं, तो हम तो उम्र हो गई है, अब ये क्या करेंगे। अब बहू आने से तो बहू को सजाएंगे, बहू को देंगे, कितना सुंदर आनंद आ जाएगा। मैया ने वो गाठरी जतन से रख दिए हैं, जो इस बार बेटा आने से उसको कहेंगे बेटा तुम संसार रचना करो, पुत्र वधू का मुख देख करके फिर हम आनंद से फिर जाके संसार छोड़ करके जाएंगे। ये भावना लेकर के वो गठरी रखे हैं, जो हम पुत्र वधू आने से उनको सजाएंगे अपने हाथ से। श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु रघुनंदन ठाकुर को प्रणाम करके, नरहरि शंकर ठाकुर को प्रणाम करके आए हैं। अब गंभीर बातचीत नहीं करते हैं, वो मन में अब वो टेंशन आ गया, जो हमको गृहस्थ आश्रम में जाना है तो हम फंस जाएंगे,
गृहस्थ आश्रम में एक बार फांसने से तो भजन जीवन चौपट हो जाएगा। ये तो संसार आश्रम बहुत कठिन है ना। माया के सानिध्य में रह करके मायातीत होना बहुत कठिन बात है। अग्नि के सामने रहने से ताप तो लगेगा ही, ये अग्नि का स्वभाव है। अग्नि सामने जल रहा है और उसके सामने तुम बैठे हो तो ताप तो लगेगा ही। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम एक ताप जैसे हैं, उसके भीतर रहने से थोड़ा सा ताप तो लगेगा ही। चिंतित हो गए हैं, माँ को आके प्रणाम किए हैं। माँ देखते हैं बेटा बहुत गंभीर है, माथे में हाथ फेर रहे हैं। बेटा क्या हो गया, बताना बेटा क्या हो गया, क्या कष्ट है तेरे मन में, बता। मेरे को बताएगा नहीं बेटा। तो कहते हैं माँ नरहरि सरकार ठाकुर के पास गए थे, ठाकुर ने ऐसे आदेश किए हैं तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। माँ हमारे तो बिल्कुल इच्छा नहीं, हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। माँ तुम बोलो हमको क्या करना चाहिए। तो माँ ने कहते हैं बेटा सही बताओ, सुन, अगर तू मेरा खुशी चाहता है तो मैं भी चाहता हूँ तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर। माँ की जो मन की तमन्ना है, ये तमन्ना को तू पूर्ण कर बेटा। इसमें तेरा कोई अकल्यर नहीं होगा, तेरे को संसार चक्र फंसा नहीं सकता है। मैं आशीर्वाद करती हूँ, तेरे को कोई माया तेरे को कुछ कर नहीं पाएगा। तू संसार रचना कर। माँ तुम भी ऐसे कहती हो, तुम भी संसार आश्रम जाने के लिए हमको आदेश करती हो। माँ कहते हाँ बेटा तू चिंता मत कर। तो ठीक है, तुम लोगों की जैसी इच्छा ऐसे करो। तो जाजीग्राम में रहते थे गोपाल चक्रवर्ती नाम के एक ब्राह्मण, बड़ी सज्जन। उनकी एक सुशीला कन्या नाम है द्रौपदी, अति सुंदर, अनिंदा सुंदरी, सर्व सुलक्षणा, सर्व गुण संपन्ना। वहाँ अंचल में सब बहुत जानते हैं ऐसे एक सुशीला कन्या है, गोपाल चक्रवर्ती की कन्या। तो कहें बेटा वो कन्या बहुत अच्छी है, तुम उसका पानी ग्रहण करो। ठीक है माँ, तुम जैसे कहोगे मैं ऐसे ही करूँगा। तो गोपाल चक्रवर्ती के पास जा करके उनसे निवेदन किया है। सुन करके गोपाल चक्रवर्ती तो बहुत प्रसन्न हो गए। अरे ऐसे जमाई मिल जाए तो कहना ही क्या है, ऐसे तो बड़े भाग से हमको ऐसे मिलेगा, कहाँ ऐसे जमाई हमको मिलेगा। ये ढूंढ करके भी हम तो ऐसे जमाई हमको प्राप्त करना तो असंभव बात है, लेकिन हमारे तो धन दौलत है नहीं, ऐसे जमाई हैं, इनको हम शादी ब्याह में कैसे हम इतना खर्चा निर्वाह करेंगे, ये तो हमारे द्वारा होगा नहीं। तो ये शादी होना तो बड़ा कठिन बात है। मन में सोच लिया, दुखी हो गए हैं, जमाई तो अच्छा मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य के सूचक है, लेकिन इतना खर्चा कहाँ से मिलेगा। चिंतित हो गए हैं। तो लक्ष्मी प्रिया देवी जा करके कहते नहीं ऐसा तुम चिंता मत करो, एक पैसा तुमको नहीं चाहिए, तुम्हारा सब खर्चा हम ही देंगे। क्यों, उसका बहुत धन दौलत दिया है ना वीर हमीन ने। पैसा तो कम, वो तो शादी के लिए रख दिए हैं, जो हमारे बेटा का शादी होगा तो हम खूब धूमधाम की शादी खर्चा करेंगे, इतना पैसा हम क्या करेंगे। बोले एक पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ कन्या को तुम दान दे दो हमको। बड़े खुशी हो गए हैं। इधर खबर पहुंच गया वीरहम्बीर के पास विष्णुपुर में, जे ऐसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु शादी रचना करेंगे, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करेंगे, आप आ जाओ। वीरहम्बीर ने भी बहुत सारे ये गाड़ी भर करके सब धन दौलत लाए हैं, बहुत हम खर्चा करेंगे, राजोचित तो महाराजा जैसे शादी रचना करेंगे। उनके मन में ऐसी तमन्ना है, तो गुरु है ना, और ऐसे मन तो परिवर्तन हो गया। पहले तो ऐसे लूटपाट करके बहुत सारे धन रत्नों तो इकट्ठा करके रखे पहले से, आप सोचे ये धन रत्न क्या करेंगे, तो इसको हम गुरु सेवा में लगाएंगे। जैसा हम इकट्ठा किए हैं उसको अब लगाएंगे गुरु सेवा में। दान ले करके वहाँ आए हैं, आ करके बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद के साथ पूरा गांव निमंत्रण करके बड़े आनंद के साथ और गहना से सजावट करके जैसे दोनों बैठे हैं जैसे लक्ष्मी नारायण। कोई कहते हैं ये तो
साक्षात लक्ष्मी नारायण है, जो एक बार देखते हैं वो मुंह घुमाने में असमर्थ हो जाते। ऐसे रूप लावण्य, जैसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु के रूप माधुरिमा, ऐसे ही कन्या भी ऐसी अनिंदा सुंदरी, शायद जैसे वैकुंठेश्वरी आए हैं, ऐसे देख करके सब हर्षित हो गए। धन्य धन्य है ऐसे, ऐसे धन्य है ऐसे जुगल जो मिले हुए हैं। खूब धूमधाम से पूरा गांव निमंत्रण करके सबको खिलाए। इतना बड़े शादी तो कभी कोई देखे ही नहीं। यार पैसा लगाए हैं वीर हमबीर ने, पैसा तो बहुत सारे हैं, उनका खर्चा करके खूब शादी रचना करके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं। अध्यापना कर रहे हैं, अध्यापना कर रहे हैं। फिर अब वहाँ तो बहुत सारे शिष्य भी किए हैं, धर्म प्रचार में लगे हैं। नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को भेज दिए हैं उड़ीसा में, तुम उधर जा करके धर्म प्रचार करो, प्रचार में लग जाओ। नरोत्तम ठाकुर को भेज दिए हैं खेतरी ग्राम में, तुम उधर जा करके धर्म प्रचार में लग जाओ। क्यों, जिस कारण के लिए प्रभु ने तुमको संदेश दे करके तुमको भेजा है वो कर्म करना है तुमको, एकांत में भजन करने के लिए नहीं। तुम प्रभु के कृपा पात्र हो, प्रभु की इच्छा ही तुम्हारे साधन है, तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम समर्पित आत्मा हो। ऐसे कह करके जाओ। तो खेतरी के गांव में जाकर के उधर के जितना लोग है, जितना ग्राम नगर आदि हैं, वहाँ समस्त जगह जा करके तुम वैष्णव धर्म प्रचार करो। और इधर श्रीनिवासाचार्य प्रभु खूब संकीर्तन मंडल, चारों ओर संकीर्तन से एकदम मतवारा कर दिए हैं। चारों ओर संकीर्तन करो, घर घर में संकीर्तन करो। बहुत सारे शिष्य भी किए हैं, अब गुरु बन गए हैं, वहाँ अध्यापना कर रहे हैं। बहुत हजारों छात्र आ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करके सब विद्वान हो रहे हैं। तो एक दिन तो क्या हुआ, जाजिक ग्राम में मंदिर है, अपना मंदिर है, मंदिर में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हरि कथा कह रहे हैं। समस्त भक्त मंडली बैठे हैं। जैसे दिव्य दर्शन, घुंघराली केश, आकर्ण नेत्र, आहा, जैसे कांचन वरण शरीर, दिव्य एक छटा निकल रही है शरीर से, ऐसे भाव दशा में बैठ करके हरि कथा प्रवचन कर रहे हैं श्रीनिवासाचार्य प्रभु। इतना में देखते हैं एक शादी ब्याह करके एक बाजा उजा लेकर के जा रहे हैं, एक दंपति शादी रचना किए हैं, श्रीखंड जा रहे हैं। तो सामने से ही रास्ता है, वो रास्ते से सामने से जा रहे हैं। श्रीनिवासाचार्य प्रभु देख रहे हैं वो लड़का को, जो जमाई है, जो नवीन उम्र, अद्भुत सुंदर देखने में, अद्भुत छटा देख करके ही श्रीनिवासाचार्य प्रभु के मन एकदम आकर्षित हो गया। जो ये तो जैसे हमारे कोई निजी जन है और इतना सुंदर दिखने में, और वो जो डोली में बैठे हैं जो जमाई, वह है रामचंद्र को विराज। वो भी एक झलक देख लिया ऐसे। श्रीनिवासाचार्य प्रभु को देखते ही जैसे मालूम हुआ जैसे अनंत काल के कोई हमारे निजी जन, हमारे आत्मा से संबंधित है। ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई असाधारण महापुरुष, ये तो हमने जीवन में कभी देखा नहीं। अब पत्नी की बगल में बैठी है, वो भी दिव्या अनिंद सुंदरी, लेकिन वो आकर्षण नहीं, उससे शतगुना आकर्षण अनुभव कर रहे हैं वो पुरुष को देख करके। इतना छटा, इतना सुंदर, आँख मिलन होते ही एकदम भाव गदगद हो गए रामचंद्र को विराज। रुको रुको रुको, डोली रुक गया, देख रहे हैं। श्रीनिवासाचार्य प्रभु भी देख रहे हैं। तो श्रीनिवासाचार्य प्रभु कहते हैं, देखो इतना सुंदर शरीर, दिव्य यौवन, ऐसे यौवन में अगर हरि भजन नहीं हुआ और ये यौवन अगर भोग में जाता है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो कितना सुंदर जीवन मिला है, यौवन मिला है, लेकिन देखो माया किस तरह से ग्रासित करके ले जा रहा है। हाय 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 हाय, ये शरीर अगर भगवत चरण में समर्पित हो जाता
तो परम मंगल होता। ये शब्द सुन लिया रामचंद्र को विराज ने। वहां बैठे हैं डोली पे, बगल में नव विवाहिता पत्नी, लेकिन मन एकदम जैसे कोई अतीन्द्रिय जगत में चला गया। दिव्य लोक का संदेश लेकर के कोई उनको जैसे चेतन कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, ये संसार चक्र में फंसने के लिए तू कहाँ जा रहा है। जैसे दिव्य एक संदेश, आनंद लोक के संदेश, दिव्य लोक के संदेश जैसे कर्ण कुहर में प्रवेश करके अंतर जगत को आलोड़ित करके जैसे उनको चेतन कर दिया। तू कहाँ बहते जा रहा है। लेकिन क्या करें, अब जाना है, लेकिन मन लगता नहीं है। गए हैं श्रीखंड में उसको कहते हैं बहु बात, हमारे बंगला में बोले बहु बात। बहु बात क्या करेंगे, उनका मन उड़ गया। वहाँ जा करके उसी रात में ही भाग के चले आए श्रीनिवास राजज्य प्रभु के पास। आ करके चरण पकड़ के जम के रोना शुरू कर दिए। प्रभु आप कृपा करो, आप आपके चरण सान्निध्य से हमको छोड़ना नहीं। हम छोड़ छाड़ के आ गए हैं, सब छोड़ के आए हैं। आप ये जीवन आपके चरण में समर्पित करके मैं अपना मानव जीवन सार्थक करना चाहता हूँ। आप हमको कृपा कीजिए प्रभु, अब हम संसार नहीं जाएंगे। आप तो श्रीनिवास राजज्य प्रभु का मन शीतल हो गया। जैसे कोई प्रियजन जो बहुत दिन इंतजार के बाद, बहुत सालों से इंतजार के बाद जैसे कोई प्रियजन आ गया है, ऐसे जैसे हमारे एक प्रियजन आया है, बड़े आनंद से उसको तो स्वागत किए, फिर उसको सांत्वना दिए, सांत्वना प्रदान किए। जब तुम हमको गुरु मान रहे हो तो मैं जैसे आदेश करता हूँ ऐसे तुम मानो। हाँ प्रभु आप आदेश कीजिए, नहीं तुम घर जाओ, गृहस्थ आश्रम में जाओ, हम तो यही है ना, हमारे पास आते रहना, हम जैसे कहे इस तरह से साधन जीवन अपनाना, गृहस्थ में रह करके तुम परमार्थ साधन में लग जाओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है, हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन अभी इस समय तुम संसार छोड़ करके यहाँ मत रहो। नव विवाहिता वधू है, वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम अभी जाओ, मेरा आदेश मान करके तुम ना नहीं करना। तो रामचंद्र को विराज दंडवत प्रणाम करके श्रीखंड चले गए। फिर काल आगे चलेंगे, फिर क्या करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।